यस, आप सभी नेम एनालिसिस वैसे कर चुके हो, लेकिन हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज नेम एनालिसिस जो होता है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरोलॉजी। आप सब भी आज तक न्यूमेरोलॉजी को कैसे जानते थे कि भाई नाम बदलना मींस न्यूमेरोलॉजी है ना। बहुत कम लोगों को पता होता है कि न्यूमेरोलॉजी से बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस भी होते हैं। एस्ट्रोलॉजी से भी बेटर प्रिडिक्शंस आप न्यूमेरो से कर सकते हो। लेकिन क्योंकि नेम न्यूमेरोलॉजी आज भी उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज भी हम करते हैं, हमारे पास बहुत कंसल्टेशंस आती हैं, तो वो टॉपिक भी आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब मैं पहले रिवीजन करा रही हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या हम गलतियां करते हैं। सबसे पहले बात क्या है कि आपके पास एक नाम आएगा, है ना। तो हम सपोजिटली किसी का भी नाम ले लेते हैं, तनिष्का सिंह। क्लाइंट आपको नाम देगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ देगा। तनिष्का अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो। मैम 11 मार्च 2004। चलो, अभी सबसे पहले हमें काम क्या करना है, रूट डेस्टिनी निकाल देना है ना। सो 2 3 4 5 6 7 11 2, दोनों 2 है ना, 2 और 2 का कॉम्बिनेशन। अब हमें नेम एनालिसिस करना है, उसके लिए हमें चेंज करना है, चेंज कर दो। 4 1 5 1 3 5 2 1 3 1 5 3 5। अब इसको टोटल करिए, 5 10 11 14 19 20 22, चेक कर लीजिएगा। 6 9 12 17, राइट। तनिष्का आपने अपना नाम का निकाला था, यही आया था। यस मैम, यही आया था। ठीक है। अब इनको कोई क्या क्या बुलाता होगा, या तो बुलाता होगा तनिष्का, तो इसका मतलब इनका नेम नंबर पहला है 22, या बुलाता होगा तनिष्का सिंह, है ना। तो क्या हुआ 39। सिर्फ सिंह तो कोई नहीं बुलाएगा ना, इनकी आइडेंटिटी बनेगी वो। तो पहली बात, कास्ट को अकेले हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये 17 नंबर मुझे नहीं देखना पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मुझे कौन से नंबर देखने हैं, पहला इनिशियल नेम का और दूसरा दोनों को कंबाइन करके जो आ रहा है। तो मुझे अब क्या पता लगा कि भाई ये वाला तो ठीक है पर ये वाला तो गलत है। इनमें से कोई भी गलत हुआ तो मुझे नाम चेंज करना पड़ जाएगा, है ना। तो एक गलत निकल गया, तो इसका मतलब मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। अब क्या होता है, क्लाइंट को जब हम बोलते हैं आपको नाम चेंज करना है, तो न्यूमेरोलॉजी तो क्या कहती है कि एज इट इज नाम अच्छा होना चाहिए, एज इट इज नाम करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग चेंजेस नहीं होने चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में तो कोई नहीं मानेगा। अब तनिष्का एक सर्टन एज में है ना, तो मैं थोड़ी कह सकती हूँ तनिष्का अपना नाम बदल के विनीता रख दो, ऐसे थोड़ी होगा। तो मैं क्या बोलूंगी कि मैं इसी में स्पेलिंग एडजस्टमेंट्स करके देखूंगी। तो उसका शॉर्टकट हमने आपको सिखाया था, तो वही वाला हम फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर क्या है, 22 + 39, है ना। अगर मैंने 1 ऐड किया तो ये 23 + 40 हो जाएगा। अब 40 का रिजल्ट देखिए अपने कंपाउंड नंबर शीट में, नेगेटिव होगा, है ना। लेकिन मैं ये तो बोल सकती हूँ कि आप कास्ट यूज मत करो, तनिष्का यूज कर लो। वैसे भी गर्ल्स की आफ्टर मैरिज कास्ट चेंज हो जाती है, तो बहुत लोग आजकल सिर्फ इनिशियल यूज करते हैं, तो इसका मतलब 1 का ऑप्शन में रख सकती हूँ। सो जया IQ ये ऐड हो सकता है। तो अब मुझे कहाँ कहाँ जगह मिलेगी, देखो मैं यहाँ डबल ए कर सकती हूँ, मैं यहाँ डबल ए कर सकती हूँ, मैं यहाँ डबल आई कर सकती हूँ। 3 ऑप्शन तो मुझे इकट्ठा ही मिल गए, है ना। आगे चलते हैं, नंबर 2 मैंने ऐड किया तो ये हो जाएगा 24 और 41। अब कंपाउंड नंबर में देख के बताओ 41 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव होना चाहिए। यस, पॉजिटिव है मैम। है ना। सो हम्म। PKR एक और ऑप्शन मिल गया मुझे, यहाँ डबल के भी हो सकता है ना। 4 ऑप्शन हो गए। 3 में ऐड करूंगी तो ये 25 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव होता है। CLSG, अब यहाँ पे देखो CLSG कहीं लग सकता है, S लग सकता है, ये हो जाएगा। G नहीं लग सकता, L नहीं लग सकता, C लग सकता है। अगर मैं तनिष्का है ना, यहाँ पे साइलेंट C लगा दूं, है ना। तो एक और ऑप्शन हो गया। 6 ऑप्शन तो हमें मिल चुके हैं इनके लिए। आगे भी चल, वैसे 6 ऑप्शन इनफ होते हैं, इससे ज्यादा हम देंगे नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो हम कर लेंगे। 4 अगर मैंने किया तो ये 26 हो जाएगा, वो तो नेगेटिव होता है, तो उसका ऑप्शन नहीं दे सकती। 5 मैंने लगाया तो क्या होगा, 27 एंड 44 नेगेटिव होना चाहिए। तो अगेन वही बात होगी, सिर्फ नाम यूज कर पाओगे, कास्ट यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ऑप्शन देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो यहाँ पे डबल N भी हो सकता है, यहाँ पे डबल H भी हो सकता है। अंडरस्टूड।
अब यहाँ पे कर लेते हैं, 6 मैंने लगाया तो क्या होगा 28, वो तो नेगेटिव होता है। 7 मैंने लगाया तो 29, वो भी नेगेटिव होता है। 8 मैंने लगाया तो 30 होगा। एक तो मैं नाम भी बदलूं फिर भी एक न्यूट्रल से ही नंबर पे लेके आऊं तो क्या फायदा, पहले मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं तो सही पॉजिटिव, मैं वो दे दूंगी। तो मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया। सो लेटर एडिशन से तो मुझे इतने सारे ऑप्शन पहले ही मिल गए। ठीक, नाउ एक और भी तरीका हम देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इनका रूट डेस्टिनी। उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन। तो वो हिट एंड ट्रायल होता है, मैं सब्सटीट्यूशन भी कर सकती हूँ। तनिष्का में इन्होंने आई लगाया हुआ, मैं डबल ई भी कर सकती हूँ, है ना। अब इसको आपको चेक करना पड़ेगा, ये हिट एंड ट्रायल होता है। 41555351, तो क्या हुआ 20 25 26 27 एंड 31। 31 तो नेगेटिव होता है लेकिन 32 बहुत पॉजिटिव होता है, तो हम इसमें डबल ए करके 32 कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल करके क्लाइंट को एटलीस्ट 4 to 5 ऑप्शंस देंगे। इनके नाम में बन गए, लेकिन जनरली इतने सारे ऑप्शन बनते नहीं है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हम 2 3 या 3 4 ऑप्शंस क्लाइंट को दें। हाँ जी बोले मौसमी। मैम इसमें सरनेम भी तो देखना पड़ेगा ना, कि क्या तो करना खाली पड़ेगा? सरनेम। हाँ वो आप देख सकते हो ना, तरीका आपको बता दिया। अच्छा। यस। सो अब हम जब फाइनल कर लेते हैं कि ठीक है, हमने जो कंपाउंड नंबर्स इनके लिए पॉजिटिव चुने हैं वो कौन कौन से हैं। एक था 23, एक था 24, एक था 27 और एक है ये 32। ये कंपाउंड नंबर्स पे हम इनका इनिशियल नेम लेके आए हैं। तो सेकंड स्टेप नेम का क्या होता है कि पहले पॉजिटिव लेके आओ, उसके बाद सिर्फ जो इनिशियल नेम है उसको अब हम सिंगल करेंगे, 5 6 9 एंड 5। और अब हम चेक करेंगे कि ये जो सिंगल हमने किया है ये रूट डेस्टिनी से या तो फ्रेंडली होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। एनिमी हुआ तो नहीं चलेगा। एनिमी अगर हुआ तो पॉजिटिव पे आया हुआ नेम भी फेल हो जाएगा। तो 5 तो एनिमी नहीं मानता, 6 भी एनिमी नहीं मानता, 9 भी नहीं मानता, 5 भी नहीं मानता। तो मैं इनको सारे ऑप्शंस देके बोल दूंगी भाई तनिष्का चुन लो, तुम्हें जो चुनना है, जो आपको अच्छा लग रहा है आप रख सकते हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो चेंज नहीं हुई ना। मैं कुछ भी डबल ए करूंगी, डबल आई करूंगी, डबल के करूंगी, प्रोनाउंसिएशन तो चेंज नहीं हो रही। अब हमने क्या पढ़ा था, नेम के वाइब्रेशंस बनते कैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन से। तो अब तनिष्का बोलो विद सिंगल ए, तनिष्का बोलो विद डबल ए, बोल तो तनिष्का ही रहे हो। तो कैसे नेम का इफेक्ट आपको मिलेगा, है ना। तो न्यूमेरोलॉजी बोलती है, वैसे तो बोलती थी कि ऐसे नहीं मिलता है नेम का इफेक्ट, आपका नेम पॉजिटिव होना चाहिए एज इट इज। लेकिन अब मॉडर्न डे न्यूमेरोलॉजी है तो हम काफी चेंजेस उसमें कर चुके हैं। तो हम क्या कहते हैं कि आप उसमें रेमेडी कर लीजिए, 108 टाइम्स 43 डेज के लिए आप डेली इस नाम को चेंज स्पेलिंग्स के साथ लिखेंगे। जिसका नाम चेंज किया जा रहा है वो खुद लिखेगा। अंडरस्टूड। अब मैं एक बार आपको स्टेप्स रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुन लीजिए, फिर मैं जनरल क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ। सबसे पहले आप नेम चेक करेंगे, नेम, इनिशियल नेम प्लस सरनेम, दोनों नंबर्स पॉजिटिव चाहिए मुझे, दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। नहीं है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप सरनेम छोड़ के इनिशियल को पॉजिटिव बनाइए और सरनेम यूज करने के लिए मना कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप ये है और यही होगा। उसके बाद जब ये हो चुका हो तो फिर आप इनिशियल को सिंगल करेंगे, सिर्फ इनिशियल नेम को सिंगल नंबर पे लाएंगे और उसको मैच करेंगे रूट एंड डेस्टिनी से। इसमें या तो फ्रेंडली हो या तो न्यूट्रल हो तो चलेगा, एनिमी नहीं चलेगा। अंडरस्टूड। यही स्टेप्स फॉलो होंगे, इसमें आप उल्टा नहीं चल सकते कि भाई पॉजिटिव तो नहीं आ रहा पर मैच कर रहा है रूट डेस्टिनी से, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, ये सेकंड स्टेप रहेगा। ठीक है। सो अभी इसमें देखो फर्क क्या है, पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी से या आप लोशो से करोगे ना नेम एनालिसिस, तो वो क्या करते हैं सीधा सिर्फ एक सिंगल नंबर पे ले आते हैं और उसको मैच कर देते हैं, 5 पे ले आओ, 6 पे ले आओ, बस इतना ही आता है उनको। हमारी जो मैचिंग है फर्स्टली वो वाइब्रेशन पे बेस्ड होती है तो वो ज्यादा डिटेल्ड है। सेकेंडली हम हर एस्पेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, पहले कंपाउंड नंबर का रिजल्ट अलग से देख रहे हैं, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ठीक है एक एक चीज जो पॉजिटिव होती है वो हर किसी के लिए तो पॉजिटिव नहीं होती ना।
मान लो मेरे घर में बहुत एक अच्छी स्वीट डिश बनी है, और स्वीट डिश बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे डायबिटीज है, तो फिर मेरे लिए तो नुकसानदायक है ना। तो हर पॉजिटिव चीज हर किसी के लिए अच्छी नहीं है। ये पॉइंट कहाँ से हम चेक कर रहे हैं? उसके रूट डेस्टिनी से फ्रेंडशिप करा के, है ना। तो जो नाम आपने पॉजिटिव बनाया है या ऑलरेडी पॉजिटिव आया है, तो उस पे सेकंड स्टेप लगाना भी कंपलसरी है कि वो क्लाइंट के रूट और डेस्टिनी से भी मैचिंग होना चाहिए। अगर मैचिंग नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है उसके पॉजिटिव होने का। अंडरस्टूड। सो ये होता है नेम एनालिसिस, जो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने ही पड़े। ठीक, निराली जी बोले। Ma'am, by replacing the letter, I will be replaced with double E only. हाँ, क्योंकि और तो क्या रिप्लेसमेंट करूं, आई की ओ से तो मैं कर नहीं पाऊंगी ना। Because while I was trying to do my name change, double E was giving me a wrong compound negative. So single E was helping me. हाँ, सिंगल ही भी कर सकते हो ऑब्वियसली। I can keep कहने का मतलब है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मिलती हाँ जुलती हाँ. हो ना। हाँ हाँ, I did NERALI. कर So सकते। that is fine. Okay. यस Okay. Thank you. यस, ऋतिका बोले। मैम किसी का इनिशियल नंबर आया ही 8 है, वो कंपाउंड नहीं आया, सिंगल आया। अभी कंपाउंड तो ये 10 से शुरू होते हैं, तो फिर क्या करेंगे इस केस में, कैसे 1 चेक to करेंगे? 9 में हम 4 और 8 को नेगेटिव मानते हैं, बाकी 4 और सारे 8 तो चलेंगे। तो मतलब चेंज होगा ही फिर। बिल्कुल होगा। ओके, ऑलराइट। यस, रिंकू जी बोले। मैम मैंने अभी वो वाला चैप्टर नहीं देखा है जिसमें आपने वो एक्टिवेट कैसे करना है। तो ये 108 टाइम्स 43 डेज तक हमें लिखना है। वी कैन यूज एनी कलर पेन फॉर दिस मैम? अब हाँ, वैसे तो कोई भी कर लो, ब्लैक को मना करते हैं बस। अच्छा। और मैम जो सेकंड स्टेप आपने बताया कि इनिशियल नंबर का सिंगल करके उसको हमने रूट और डेस्टिनी से मैच करना है। अगर हमारा जो हमने नेम को पॉजिटिव किया, दोनों इनिशियल और सरनेम दोनों पॉजिटिव हैं, इन दैट केस आल्सो वी डोंट हैव टू टेक द सरनेम इन द सेकंड स्टेप? यस, वी डोंट हैव टू, ओनली द इनिशियल नेम इज मैच्ड। ओके मैम, थैंक यू। रेनू भारद्वाज जी बोले। मैम आप एक बार वो 4 और 8 वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। 1 to 9 जो प्राइमरी नंबर्स होते हैं, उनको हम 4 और 8 को कोई भी सिलेक्शन में नहीं लेंगे, ना नंबर सिलेक्शन में ना नेम सिलेक्शन। नहीं मैम, ये इसमें कंपाउंड नंबर में लिखा है कि नंबर जब अगर 8 और 4 आता है उसमें, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाला मैंने वीडियो देखी थी, उसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन थी मुझे। 15 और 17 में लिखा है ऐसा सिर्फ कि जब आपका नाम 15 और 17 में आता है कंपाउंड नंबर में, तो उसमें 4 और 8 के लेटर्स नहीं हो सकते। उसका मतलब है DMT और PF। सो फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है दिव्या एंड सपोजिटली वो 15 पे आ रहा है, तो वो नहीं चलेगा क्योंकि उसमें D आ गया। ठीक। यस, विनीता जी बोले। मैम हमने जो निकाले हैं अभी नंबर्स, तो हम नेम नंबर जो आया है उसको देखेंगे कि वो फ्रेंडली है क्या रूट या डेस्टिनी, इंस्टेड ऑफ चेकिंग डेस्टिनी एंड रूट फ्रेंडली है या यस, इट विल बी फ्रॉम द नेम टुवर्ड्स देम। टुवर्ड्स दैट। सेकंड इज जैसे इनका नाम हमने लिया तनिष्का, या जैसे मेरा नाम है विनीता, तो जो आपने बताया था जैसे फोनेटिक्स के बेसिस पे होता है, तो ऑलरेडी हमारे उसमें आ रहा है, तो प्रोनाउंसिएशन या अगर हम डबल ए लिखते हैं तो भी कहीं ना कहीं वो प्रोनाउंसिएशन ऑलरेडी है, क्योंकि आ की मात्रा आ रही है। तो वो अगर हम नहीं भी लिखते हैं 108 टाइम्स, स्टिल वी आर प्रोनाउंसिंग इट एज तनिष्का और हाँ, विनीता। तो क्योंकि अभी आपको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि बचपन से आप सिंगल ए लिख लिख के यूनिवर्स को कंफर्म कर चुके हो कि, जबकि उसकी वाइब्रेशन पॉजिटिव पहले से ही होनी चाहिए थी, लेकिन हमने अब जो हम रेमेडी कर रहे हैं वो आप कर चुके ना ऑलरेडी, तो अब उसको रीडू तो मुझे करना पड़ेगा ना। ओके, यानी हमने एक उल्टा काम किया कि सिंगल सिंगल लगा के, तो अभी हम उसको रेक्टिफाई करना। जी। यस, प्रतिमा सिंह बोले। मैम मेरे 2-3 डाउट्स हैं। मैम जैसे अगर किसी का रूट नंबर 4 और डेस्टिनी नंबर 8 है, तो उनके नेम नंबर भी तो किसी से लाने पड़ेंगे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 4 नेम 8 ही नंबर उनका क्या हो root है। जाएगा? मैम रूट नंबर 4 और डेस्टिनी 8, क्योंकि दोनों स्ट्रगलिंग नंबर हैं, तो मैम उनके नेम नंबर भी उसी से मैचिंग करने पड़ेंगे हमें। हाँ, तो हम ये थोड़ी करें 4 और 8 ही सिर्फ उससे मैच हो सकता है, उनके फ्रेंड्स तो और भी बहुत हैं। ठीक है मैम। और मैम जैसे कि फर्स्ट इनिशियल नेम जो है पॉजिटिव है, बट जो सर नेम है वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन दोनों को टोटल करने पे पॉजिटिव आ रहा है, तो हम उसको ओके करेंगे? हाँ जी। ठीक है मैम। और मैम जैसे किसी बच्चे का आयुष नाम है, आयुष साहूकार, और उसका रूट नंबर है 1 और डेस्टिनी नंबर है 8, तो वो AYUSH लिखते हैं और वो 16 पे आ रहा है, और उनका साहूकार मिला के 20 आ रहा है और टोटल 36 पे आ रहा है,
तो मैंने आयुष में ए और लगा दिया स्टार्टिंग में, कि हिंदी में हम डब आ लिखते हैं तो हमने ए और लगा दिया मैंने उसमें, और वो आ गया 17 पे और टोटल आ गया 37 पे। तो उसके रूट डेस्टिनी से भी मैच खा रहा है, तो मैम ओके कर दूं उसको? हाँ जी, ओके। यस। शुभजीत जी बोले, शुभजीत जी बोले, कहाँ गए? अच्छा, तनिष्का बोले। इस हम एक क्वेश्चन तो वो जो विनीता जी ने पूछा वही था, वो तो क्लियर हो गया। और दूसरा था जैसे 17 और 15 के में 4 और 8 के लेटर्स नहीं होने चाहिए, वरना वो न्यूट्रल होगा या उसको लकी काउंट नेगेटिव हो करेंगे? जाएंगे। तो मैम अगर वो नहीं है उसके अंदर और 17 और 15 आ रहा है तो वो लकी होगा या हाँ न्यूट्रल जी, होंगे? लकी होंगे। यस, केका जी बोले। मैम आपने जो बोला कि जो फर्स्ट नेम का जो टोटल होगा उसके फ्रेंड और मतलब रूट नंबर डेसिमल नंबर का फ्रेंड होगा या फिर न्यूट्रल होगा? तो अगर रूट नंबर के साथ अगर उसका मतलब दोनों का तो फ्रेंड और न्यूट्रल तो अलग होगा ना। तो अगर 1 आता है आपका नेम नंबर का, फर्स्ट नेम नंबर का 1 आता है टोटल, तो और रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर 8 एंड 7 है, तो 1 का तो फ्रेंड एक है एंड न्यूट्रल एक है, लेकिन रूट नंबर जो 8 है तो उसका तो एनिमी हो रहा है केका जी, 1। हमने कब बोला 2 साइडेड मैच करो? ओके कितनी सिंपल, केका जी कितनी सिंपल बात हमने बोली, 1 साइडेड मैच है, उसको कर लो, ओके ओके है ना? ओके ओके क्यों जबरदस्ती अपने आप को कंफ्यूज करते रहते हो? ठीक है ठीक। यस, जया तमंग जी बोले। जी मैम, जैसे आपने 15 और 17 के बारे में बताया था, उसमें D4 की वो नहीं आनी चाहिए। जैसे मेरे छोटे बेटे का आ रहा है, देव आ रहा है, डी आ रहा है, उसको चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, चेंज करना पड़ेगा, तो अभी क्या रखूं? वो आपको निकालना पड़ेगा। नेम एडजस्टमेंट करके देखिए। यस, मौसमी जी बोले। मैम किसी ने पूछा कि वो 4 और 8 वाला जो कंसेप्ट है वो क्या है, फिर से बोलिए, समझ में नहीं। पाउंड नंबर्स में अगर आपने रीड किया है तो 15 और 17 में लिखा नहीं, हुआ है वो कि समझ में आ गया मैम। ये और नहीं हो सकता। और एक जो बोले उससे पहले 1 to 9 नंबर के अंदर 4 और 8 वो। प्राइमरी नंबर के रिजल्ट्स पूछ रहे थे ना, वो कंपाउंड नंबर जो हम नेम एनालिसिस में यूज कर रहे हैं 10 to 80 है, तो 10 to 9 तो रिजल्ट होना चाहिए ना, तो अच्छा, उसमें हम 4 और 8 को नेगेटिव मान रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू। यस, स्मृति शर्मा जी बोले। अनम्यूट कर, अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। मैम आपकी सारी वीडियोस देखी मैंने, बट अनलकीली मेरा एक्चुअली रूट और डेस्टिनी नंबर 1 और 9 है। ठीक। और 1 से एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, बट आई अप्रिशिएट लॉट आपको। जब फर्स्ट वीडियो आपका देखा था, फर्स्ट यूट्यूब पे देखा था, आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि मैंने उससे पहले कभी किसी और का नहीं देखा था। एंड आई एनरोल योर दिस थिंग वर्कशॉप एंड ऑल। एंड 3 नंबर पता चला कि ये दीज आर वो, लेकिन मुझे लगता नहीं, मतलब कुछ आपसे स्पिरिचुअल कनेक्शन इज देयर। एंड नाउ आई कम टू माय क्वेश्चन कि मेरा जो रूट एंड डेस्टिनी नंबर है 1 एंड 9, फिर आते हैं नाम पे स्मृति शर्मा, तो वो 15 आता है और 16 आता है, दैट्स कंबाइंड बिकम 31। तो ऑल ओवर सारा ही नेगेटिव आ रहा है। और मैंने मतलब काफी से कोशिश की मतलब उसमें लाने की, तो वो मतलब अगर कंपाउंड पॉजिटिव हो जाता है तो वो सिंगल जब करते हैं तो उसमें नेगेटिव आ जाता है। तो कैसे हम मतलब उसको करेंगे? आपको और ऑप्शंस निकालने पड़ेंगे, और कोई चांस नहीं है। पर आपके केस से मैं एक चीज समझाना चाहती हूँ सबको, वो समझिए। पहली बात इन्होंने क्या बोली कि मेरा रूट डेस्टिनी एनिमी है ना। आप देखो आप क्या कर रहे हो, आप न्यूमेरोलॉजी पढ़ रहे हो। क्या मतलब है इसका? यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है उसको पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं ना। बहुत सारे तरीकों से हम उसको पढ़ सकते हैं, उसमें से एक तरीका न्यूमेरोलॉजी है, नंबर्स को पढ़ना है, हम वो कर रहे हैं। तो अब हमें क्या समझ में आया कि यूनिवर्स ने डिसाइड किया, और रादर इन्हीं की आत्मा ने डिसाइड किया होगा प्रारब्ध चुनते वक्त कि इस जन्म में ये स्ट्रगल करेंगी, है ना। तो इनकी आत्मा ने क्या किया, वो ऐसी डेट पे पैदा हुई जहां पे इनका रूट डेस्टिनी एनिमी हो गया। तो उसने कंफर्म कर दिया कि भाई अभी इनके लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स रहेंगे। अब इन्होंने क्या बोला, मेरा नाम भी पूरा नेगेटिव है, तो स्ट्रगल्स रहेगा का मतलब क्या है कि जो भी चीजें ये मोस्टली एनकाउंटर करेंगी अपनी लाइफ में, जैसे नेम हो गया, नंबर्स सिलेक्ट करेंगी, तो वो एनिमी आने चाहिए ना, तभी तो स्ट्रगल करेंगी। अगर सब कुछ पॉजिटिव आ जाएगा तो स्ट्रगल कैसे करेंगी फिर, है ना।
मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि ये यूनिवर्स के काम करने का तरीका होता है। जब उसको आपके लाइफ में स्ट्रगल्स डालने हैं तो ऑब्वियसली एनिमी नंबर्स भेजेगा, नेगेटिव नेम भेजेगा, है ना, डिफिकल्ट सिचुएशंस भेजेगा। जिसकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें देनी है तो उसको सब कुछ पॉजिटिव देगा। अब यूनिवर्स काम कर रहा है ऐसे। अगर उसको चेंज करना इतना आसान होता तो स्मृति जी को फटाफट मिल जाती स्पेलिंग। समझ रहे हो पॉइंट? समझे कि अगर इतना आसान होता तो 2 मिनट लगते और ठीक हो जाता। लेकिन यूनिवर्स से हमने पंगा लेना है। पंगा हम ले नहीं सकते, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई यूनिवर्स जी कुछ तो हमको रिलीफ दो हमारी प्रॉब्लम में, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो इतना आसान नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, कोशिश करिए स्पेलिंग्स बनाने की। मुश्किलें आएंगी क्योंकि जो आपने बोला ना, रूट डेस्टिनी जब एनिमी हो जाते हैं तो कहने का मतलब प्रारब्ध है ना, वो आपका डेट कहाँ से आई, प्रारब्ध से आई। सो प्रारब्ध जब नेगेटिव है, कहने का मतलब कुछ गलतियां मैं पास्ट लाइफ्स में कर चुकी हूँ जिनका भुगतान अभी करना है, तो अब उसको चेंज करना तो इतना आसान है। और मैम आगे, इसके आगे ये है कि ग्रिड में मैंने जब अपने डेट ऑफ बर्थ हो गया उसमें इमोशनल वाला गायब है। तो पूरा वही वही बात फिर आगे ना, यूनिवर्स वही चीजें देगा आपको, बार बार देगा, क्योंकि वो अब भुगतना है ना मुझे जो मैंने कर दिया। तो इसलिए तो कहते हैं जब न्यूमेरोलॉजी हम पढ़ते हैं तो मुझे सारे आंसर्स मिल जाते हैं कि लाइफ में क्यों, कब, कैसे हो रहा है। ये सारी बातें मुझे अपने आप ही समझ में आ जाती है। क्योंकि ग्रिड में मतलब कुछ अच्छी भी चीजें हैं, मतलब 319 तीनों है, 6 और 7 भी है, उसके अलावा इमोशनल और 5 नंबर इज नॉट देयर। तो मतलब है सब जगह ही प्रॉब्लम्स, मतलब उसमें है। कोई बात अब आप नहीं, सोल्यूशन आप दोगे। आपको की मिल चुका भाई, है ना। अभी तक हमें प्रॉब्लम क्या थी, हमें पता ही नहीं था क्यों हो रहा है भाई ये सब। अब हमें पता लग गया, जब हमें पता लग गया तो फिर चेंज करने का तरीका भी मिल ही जाएगा, है ना। जी जी यस, शुभजीत जी बोले। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, अगर कोई बिजनेसमैन आके बोले तो मेरा बिजनेस के लिए नेम चेंज करवा दीजिए, तो मैं उसका 5 करके दे सकता हूँ ना, आप ओनली 5 बिजनेस के भी लिए? दे सकते हो, वरना किसी भी पॉजिटिव कंपाउंड पे ले आइए। ये जो काम होता है ना कि 5 पे ले आओ, ये पाइथागोरियन में होता है कि उनको सिर्फ सिंगल से मतलब होता है, हमारे साथ नहीं होता ये। हम डिटेल्ड चीज करते हैं, तो सिर्फ 5 पे लाने से कुछ नहीं होगा। पहले कंपाउंड पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बाद सिंगल पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ और ओनर के रूट हाँ डेस्टिनी से मैच होना चाहिए। हाँ, पूरा तो टोटल करके 5 आना चाहिए, और उसका रूट डेस्टिनी तो मैच नहीं करवाने को तो चलेगा, क्योंकि 5 का तो 5 का कोई बच्चों एनिमी है। नहीं। हाँ हाँ उसका तो नहीं होता है। यस ठीक है, थैंक यू। यस, रेनू जी बोले। मैम जैसे कि रूट और डेस्टिनी 2 है और नेम आ गया 20 पे, तो हाँ जी, ये तीनों ही 2 हो गया, तो मैम ये ठीक है क्योंकि आपने बोला था 2 जो है वो वेरी इजी टू मोल्ड नंबर है। क्या क्या दोबारा बोलो, क्या क्या जैसे 2? रूट भी 2, डेस्टिनी भी 2, और नेम चेंज करने के बाद भी 2 पर ही आ गया, 20 आ गया इनिशियल नेम। तो क्या ये ठीक है मैम? बहुत अच्छी बात तो नहीं है। और वैसे भी किसी का नेम चेंज करके हम 20 पे नहीं लाते। क्यों? क्योंकि 20 जो नंबर होता है वो कहता है पहले आपको बहुत स्ट्रगल्स होंगी और फिर सक्सेस मिलेगी। तो देखो, एक तो मैं उसका नाम भी चेंज करूं, उसके जीवन में मैं चेंजेस ला रही हूँ, उसको काम दे रही हूँ, फिर एक ऐसा नंबर दे दूं कि बोलो अभी पहले तो स्ट्रगल करो फिर देखेंगे। तो जब चेंज कर ही रहे हो तो कोई पॉजिटिव नंबर पे ले आओ ना भाई। जैसे मैम मेरा रूट और डेस्टिनी भी 2 और नेम पहले तो नेगेटिव था, 18 पे आ रहा था, फिर चेंज करने पे 20 आया। नहीं तो मैं चेंज कर, वही बात होगी ना कि मैं चेंज भी कर रही हूँ और फिर भी प्रॉब्लमैटिक ही चीज दे दूं तो क्या फायदा। कुछ और मेहनत करो और किसी पॉजिटिव नंबर पे लेके आओ। क्लियर? यस, प्रतिमा जी बोले। मैम अगर ऐसी बात है तो जो मैम गजल का बताया वो तो फर्स्ट वाला उनका 20 पे आ रहा है उसका। वो तो ऑलरेडी आ रहा है ना, हमने चेंज थोड़ी किया है अभी। ओके मैम, तो मैम रहने दूं, ठीक रहेगा उसके लिए? क्या एज है उनकी? मैम क्लास 7th में है। हाँ अभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, इट्स ओके। ओवर पूरा नाम मैम 37 पे है ना? मैम पूरा 37 पे आ रहा है। हाँ ठीक है। मैम ठीक है, ओके कर दो फिर मैम। ओके मैम। और मैम यस। एक चीज और पूछना है मैम, कि जैसे कुछ लोग हैं कहीं पे जैसे न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया उन्होंने तो नेम नंबर का, तो उसमें वो बोलते हैं कि सुनीता नहीं आना चाहिए, अनिल इल नहीं आना चाहिए, हाँ डबल अभी एच बता रहे आएगा हैं, वो तो। क्रोनोलॉजी होता है उसके बारे में बता रहे हैं अभी। ओके यस, रिंकू जी बोले। मैम अभी जैसे स्मृति जी बोल रही थी कि उनका रूट और डेस्टिनी 1 और 9 है, तो मतलब आपस में एनिमी है। मैं ऐसे ही कल थोड़े ग्रिड्स बना रही थी, वो ग्रिड वाला चैप्टर थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने देखा मुकेश अंबानी जी जो हैं उनका भी रूट और डेस्टिनी 1 और 9 ही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स वेरी बैड, मतलब कुछ तो वो भी करते होंगे शायद रेमेडीज की, नहीं?
वो इससे कोई मतलब नहीं है कि रेमेडीज करते होंगे कि नहीं, मतलब इससे है कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि 1 और 9 हो गया तो हम जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम जीवन में कुछ पा नहीं सकते, ऐसा हम कुछ नहीं बोल रहे। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आपके जीवन में एक वॉइड रहेगा। जैसे मान लो सब कुछ मिल गया, लेकिन आप बोलोगे यार कुछ तो इशू है, अंदर से कोई फ्रस्ट्रेशन है, पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती, तो वो तो अब उनसे फिर पर्सनली बात करनी पड़ेगी, है ना, तब पता लगेगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है, किसी भी चीज से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। ठीक, फर्स्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं क्रोनोलॉजी पे। जैसा किसी ने बोला, तो आजकल आपने सुना भी होगा, बहुत बातें होती हैं, आपके नाम में SH हुआ तो आपका जीवन बर्बाद है, हाँ, मैरिड लाइफ खराब है। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, उनमें से कम 10-12 तो मिल ही जाएंगे हम SH वाले। मेरे में भी है, मुझे दिख रहा है, निराली शाह में भी है, तनिष्का में भी है, मीनाक्षी में भी है, महेश में भी है ना। तो अभी कंफर्म कर लो इस बात को भाई, कितनों के जीवन बर्बाद है बता दो। मेरा तो बिल्कुल नहीं है ना, मैरिड लाइफ भी बर्बाद नहीं है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीजें बोली, शीला का भी है देखो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीजें बोली जाती है ना, बहुत ही जेनरिक बातें हैं, और आप इसको ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते मासेस पे। जब आपको कंसल्टेशन देनी होती है तो वो जेनरिक पॉइंट्स पे कभी नहीं दी जा सकती। अब जैसे इनिशियल लेटर हमने भी आपको सिखाया है ना, कि इफेक्ट ऑफ इनिशियल लेटर्स, उसमें हम क्या बोला कि S वालों की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब्ड होती है, तो सारे S वालों की हो जाएगी क्या डिस्टर्ब? ऐसे थोड़ी ना होता है। आप एक जेनरिक चीज पढ़ सकते हो, पढ़ने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन आप उसको ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते कंसल्टेशंस में। जब हम पर्सनली देते हैं, अब मान लो निराली को मुझे पर्सनली कंसल्टेशन देनी है, तो मुझे उसका हर एक एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। सिर्फ SH देख के बोल दूं तुम्हारी लाइफ बर्बाद है, ये क्या लॉजिक है, ये कैसी कंसल्टेशन है ना। तो ये ऐसी बातों पे बिल्कुल यकीन ना करिए। पहली बात देखो, अब आपको ये बात समझ में आ चुकी, नेम नंबर जो है वो ग्रिड में ही नहीं आता, है ना। न्यूमेरोलॉजी में 2 तरीके की एनर्जीज होती है, एक होती है स्टेबल एनर्जीज और एक होती है मूविंग एनर्जीज। स्टेबल एनर्जीज का मतलब आपका प्रारब्ध, और मूविंग एनर्जीज का मतलब आपका क्रियामान। स्टेबल एनर्जीज वो होती हैं जिनका आप चाह के भी बदल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो वो कौन सी होती हैं? रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर और ग्रिड। ये आपके बर्थ डेट से बनेंगी, इनको आप चाह के भी नहीं हिला सकते, ये होता है आपका प्रारब्ध। मूविंग एनर्जीज कौन सी होती हैं? आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका गाड़ी का नंबर, आपका घर का नंबर, जो जब चाहे आप बदल सकते हो, है ना। तो मूविंग नंबर्स क्या है? क्रियामान। तो मूविंग नंबर्स का इफेक्ट इतना नहीं हो सकता कि हम प्रारब्ध को ही ना देखें और सिर्फ उसी से प्रिडिक्शन दे दें। तो आप सुनते हो ना, मोबाइल नंबर बदलो किस्मत बदलो, बदल लो, कितने बदल सकते हो और बताओ किस्मत बदली कि नहीं बदली? कैसी नॉनसेंस बातें हैं ये, ठीक। तो इन चीजों पे बिल्कुल सोचना छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। हाँ, नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं कहती हूँ, देखो एक इंसान का ना मन होता है, मैं और पढ़ूं, मैं और पढ़ूं, मैं और पढ़ूं, तो जितनी रिसर्च है आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसको पढ़ के ऐसे अप्लाई ना करो। जब प्रिडिक्शन दी जाएगी तो वो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करके दी जाती है, उसको हम ऐसे एक जेनरिक पॉइंट से नहीं दे सकते। क्लियर, अंडरस्टूड। अब नेम एनालिसिस पे आगे चलते हैं। इसके बाद होता है कंपनी नेम। कंपनी नेम हमने आपको बताया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आप कंपनी का नाम टोटल चेक करोगे, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद ओनर से, या पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर से, 3 है तो 3 तक ही मैक्सिमम करेंगे, उससे ज्यादा हो गए तो कहां तक मैचिंग करेंगे, फिर तो वो किसी ना किसी से एनिमी होगा। तो अगर पार्टनर्स जो हैं वो ज्यादा हैं 3 से, तो फिर हम पूछते हैं भाई हु इज द डिसीजन मेकर ऑफ द कंपनी, है ना। चाहे 20 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अगर होए ना, तो डिसीजन मेकर 20 नहीं हो सकते, वो तो 1 या 2 ही जने होते हैं जो अल्टीमेट अथॉरिटी रखते हैं फैसला लेने की, तो हम उनसे मैचिंग करते हैं फिर। अंडरस्टूड। तो ये होता है। हाँ जी, विनीता जी बोले। मैम ये जो लेटर्स के वाइब्रेशंस आप कह रहे हैं, ये हम इसी से देखेंगे क्या, जो हमने असाइन किए हुए हैं 1 2 3 4 जुलाई? हाँ, मतलब उसी से देखे जाते हैं, लेकिन हम नहीं देखते, कोई नहीं यूज देखते हैं। देखता ओके, बिल्कुल। खाली हम 4 और 8 का देखते हैं, थोड़े से हाँ हाँ, डिफिकल्ट। वो टोटल हम जब करते हैं तब देखते। इनिशियल लेटर भी आपको पढ़ाया था। इनिशियल लेटर में क्या होता है कि हम, जब हमारे पास चॉइस होती है, कि जैसे आप देखो बच्चे का नाम रख रहे हो ना, तो अब मेरे पास चॉइस है ना, मैं उसे दे सकती हूँ इनिशियल भी, तो दे दीजिए। लेकिन इनिशियल लेटर का इतना महत्व नहीं है कि कंपाउंड नंबर पॉजिटिव आ रहा है, इनिशियल नेगेटिव है तो मैं बदलवा दूंगी उसको, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वो इनिशियल हम इसी से देखेंगे 1 2 3 हाँ 4 हाँ, जो नहीं नहीं 1 2 3 से नहीं, आपको लिस्ट मिली हुई है पूरी इनिशियल लेटर के रिजल्ट्स, है ना, नोट्स में। मुझे याद नहीं मैम, मैं चेक करती हूँ। हाँ, चेक कर लीजिए, नोट्स में वो दिए हुए हैं सारे लेटर के रिजल्ट्स। तो जैसे अब आप देखो, खुशबू नाम है, 37 पे आता है, बहुत पॉजिटिव कंपाउंड है, लेकिन के का रिजल्ट नेगेटिव होता है, तो मुझे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि के का रिजल्ट इतना बड़ा नहीं है जितना खुशबू का है ना।
मेरा नाम खुशबू है, मेरा नाम के नहीं है, ठीक। तो इस वजह से हमें इंडिविजुअल लेटर की वाइब्रेशंस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल थोड़ी बोल रहे हो आप मुझे, के इधर आओ, एच इधर आओ, यू इधर आओ थोड़ी बोल रहे हो, खुशबू इधर आओ बोल रहे हो। तो मेरे पे जो वाइब्रेशन आएगी वो खुशबू की आएगी, इंडिविजुअल लेटर्स की नहीं आएगी, ठीक। तो इस वजह से हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिमिलर मोबाइल नंबर होता है। अब मोबाइल नंबर में क्या बोलते हैं, चलो हम नंबर्स का ना मैं एक बार छोटा सा पहले आपको रिविजन ही करवा दूं। नंबर सिलेक्शन, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ना, नंबर सिलेक्शन होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स है मोबाइल नंबर, हाउस नंबर और कार नंबर। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी अकाउंट नंबर, लॉकर नंबर की तो ना तो कोई चॉइस मिलती है, ना वो एक्चुअली में कोई चेक कराने आता है। ये तीन आते हैं हमसे चेक कराने। अब पहली बातें तो जितनी वीडियोस आपको बोलती है ना, मोबाइल नंबर बदलो किस्मत बदलो, हाउस नंबर बदलो किस्मत बदलो, कार नंबर बदलो किस्मत बदलो, उनको देखना चाहिए, है ना। क्योंकि किस्मत बदलना अगर इतना आसान होता तो बस सबकी किस्मतें बदल गई होती, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल। जो प्रारब्ध में लिखा गया है उसको आप पढ़ बेशक सकते हो, बदल नहीं सकते। तो इन चीजों से तो बिल्कुल भी नहीं, ये मूविंग एनर्जीज है। मूविंग एनर्जीज जो होती हैं वो स्टेबल एनर्जीज को ओवर पावर नहीं कर सकती। अब इनको चेक करने का तरीका बड़ा आसान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं मेरे सारे, है ना, 9953705568 मेरा हाउस नंबर है, D688। सॉरी, डी नहीं लिया जाएगा यहाँ पे, ब्लॉक नहीं लेते हैं हमारे ना, 688। कार नंबर है DL4CAQ8249, ठीक। अब इन सबको ना हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल करो 14, 24, 31, 34, 35, 35 and 43, 43 and 9, बोलो गलत है पर ये टोटल, दोबारा से टोटल करिए। 18, 23, 23, 33, 43, 49 एंड 57, 57 होगा, ठीक। इसको टोटल करिए 8, 8, 16, 22। अब इसको टोटल करने के लिए पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तो कन्वर्ट कर लीजिए। 4, 3, 4, 3, 1, 1, 8, 2, 4, 9। अब टोटल करिए 7, 7, 14, 15, 16, 24, 26, 30, 39। तो मोबाइल नंबर का टोटल आया 57, हाउस का आया 22, कार का आया 39। अब हम अपने कंपाउंड नंबर से चेक करेंगे तो पता चलेगा 57 ओके है, 22 नॉट ओके है, 39 ओके है। तो भाई हाउस नंबर तो फेल हो गया, ये तो आपके लिए लकी नहीं है। मोबाइल नंबर ठीक है, कार नंबर ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप फिर से वही आएगा, मेरा रूट डेस्टिनी 36 इससे मैच करना चाहिए, तो इसको आप टोटल करोगे तो 3 आ गया, ये तो मैच हो गया, पास हो गया। इसको सिंगल करोगे तो भी 3 आ गया, ये भी मैच हो गया, पास हो गया, है ना। हाउस नंबर फेल हो गया। अब हाउस नंबर फेल हो गया तो मैं क्या करूं, घर बेच दूं? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब क्या करना होता है कि हम पहले सारी मूविंग एनर्जीज चेक करेंगे। सारी का मतलब मेरी लाइफ से जो जो नंबर आप ले सकते हो वो लोगे, है ना। मान लेते हैं टोटल आपको मिले 8 नंबर्स है मेरे पास मूविंग एनर्जीज में, जैसे गाड़ी का हो गया, घर का हो गया, ऑफिस का नंबर हो गया, लैंडलाइन नंबर हो गया, लॉकर नंबर, जो भी आप मूविंग एनर्जीज मोबाइल नंबर ले सकते हो आपने ले लिए। 8 में से आपने देखा 6 पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे, कोई बात नहीं, चलने दो, पॉजिटिव वाइब्रेशन ज्यादा है। लेकिन आपने देखा 6 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है। अब मुझे बदलने पड़ेंगे, जो जो बदल सकते हैं बदल दो। मोबाइल बदल सकते हैं बदल दो, कोई और चीज बदली जा सकती है बदल दो, है ना। लेकिन ये बात सेंसिबल नहीं है कि मैं बोल दूं घर बेच दो, गाड़ी बेच दो, कौन बेचेगा मेरे कहने से। और आप बोलो रेमेडी दे दो फिर, तो क्या बोलते हैं लोग कि अपने घर के बाहर 3 नंबर ऐसे चिपका दो। तो अब खुद सोच लो, घर के नंबर की वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी फील्ड इस चीज की है। तो तुमने तुम्हारे 3 लिखने से क्या चेंज हो जाएगी? हो जाएगी। कोई फोटो चिपकाने से क्या चेंज हो जाएगी? नहीं हो सकती ना। कैसे हो सकती है? मैंने कहा घर की एनर्जी फील्ड जो है वो नेगेटिव है, उसको चेंज करो। कैसे कर सकते हो बताओ? वास्तु से। वास्तु से, है ना। घर की एनर्जी कैसे कैसे बनती है? नंबर से बनती है, वास्तु से बनती है, और उस घर के अंदर जो आप काम कर रहे हो उससे भी बनती है। तो मैं क्या बोलूंगी, देखो भाई नंबर सगा तो कुछ नहीं हो सकता। पहली बात तो आप वास्तु ठीक कर लो। दूसरी बात, आप घर की एनर्जी पे काम करो। जैसे घर में प्रॉपर स्मजिंग करो, घर में रेगुलरली सेज बर्न करो, घर में आप साल में एक बार हवन कराया करो, पोछे वाले पानी में नमक मिलाया करो, तो वो भी तो एनर्जी पॉजिटिव क्रिएट करेगा ना।
तो ये सेंसिबल रेमेडीज है, बजाय कि मैं बोलूं 3 नंबर लो और घर पे चिपका दो, या फिर उपाय देते हैं येलो टेप लगा दो, है ना, ग्रीन टेप। अब आप सोचो किसी के घर गए हो, म्यूजियम बना हुआ है उसका घर, कहीं ग्रीन टेप, कहीं येलो टेप, कहीं ब्लू टेप, घर है कि म्यूजियम है भाई? तो ऐसे मजाक नहीं करोगे आप क्लाइंट के साथ, है ना। लॉजिकल रेमेडी दो जिससे एनर्जी प्रॉपरली क्रिएट हो सकती है। येलो टेप लगाने से कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है? अंडरस्टूड। तो ये होता है नंबर सिलेक्शन। अब इसमें भी आप वही पैटर्न देखोगे जो मैंने स्मृति जी को समझाया था। जैसे मेरे लाइफ के आपने 3 नंबर देखे, ऐसे ही और भी देखोगे ना। तो जहां जब भी हम एनालिसिस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में करती हूँ, शायद 10 नंबर हम लेते हैं, 8 9 10 नंबर, उसमें से एक ये घर वाला नेगेटिव निकलता है। और मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने एक भी नंबर चूज नहीं किया हुआ, सारे बाय चांस, बाय, क्योंकि मैं खुद जा ही नहीं पाती, कोई ना कोई लेके ही आया होता है, गाड़ी भी लेके आए थे, मोबाइल नंबर भी लेके आए थे, तो बाय चांस वाली बात है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि जिसका जीवन एट पीस होगा, देखिए पैसे की कहीं भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं पीस की, है ना, कि जिसका जीवन जो है वो पीसफुल चल रहा होगा, वो कंटेंट होगा, सेटिस्फाइड होगा, उसके सारे नंबर्स आपको अपने आप पॉजिटिव मिलेंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला था, यूनिवर्स काम करता है भैया ये तरीके से, है ना। तभी तो उसका जीवन पीसफुल है, क्योंकि वो अपने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस में जीता है ना। और जिसके जीवन में स्ट्रगल्स होंगी ना, एंजाइटी होगी, आप नंबर चेक कर लो अपने, सारे उल्टे मिलेंगे। तभी तो एंजाइटी है ना। तो ये हम अब पढ़ रहे हैं, पर यूनिवर्स शुरू से ऐसे ही काम कर रहा है। तो हमने अक्सर ये देखा है, जिसकी दशा नेगेटिव आने वाली होती है ना, वो जो चीज लाता है ना, अपने से उल्टे नंबर की लाता है। क्योंकि तभी तो दशा नेगेटिव आ रही है, तभी तो उसके पास वो सामान आ रहा है, ऐसे ही तो यूनिवर्स काम करेगा। लेकिन आपके साथ अब क्या है, अब आप चाबी समझ चुके। अब हम पहले ही देख लेंगे कि अच्छा दशा नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है मैं जो चुनूंगा ना वो उल्टा आएगा, तो अब मैं देख के चुनूंगा, है ना। अब मैं एफर्ट डालूंगी, जितना डाल सकती हूं कि उस दशा के इफेक्ट को मैं कम कर सकूं। मैं बदल कभी नहीं पाऊंगी, हाँ कम ज्यादा कर सकती हूँ, है ना। तो कम करने के लिए, सो मोबाइल नंबर बदलने से, घर का नंबर बदलने से, गाड़ी का नंबर बदलने से भाग्य नहीं बदला करते, लेकिन हाँ इफेक्ट कम ज्यादा जरूर हो सकता है। तो उस पे आपको काम करना चाहिए। अंडरस्टूड। अब आपको इससे जो भी क्वेश्चंस है, मैं सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज करा चुकी हूँ, जो भी आपको क्वेश्चंस है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ जी विनीता जी पूछिए। मैम मैंने एक सुना है कि आप अपने घर में अगर आपका नाम पॉजिटिव है तो अगर घर का नंबर भी अच्छा नहीं है तो आप अपना नाम लिख सकते हो घर के बाहर। हाँ बिल्कुल, वो तो वो बात होगी ना वाइब्रेशन, क्योंकि आपके नाम की वैसे भी आपके घर में। एंड सेकेंडली जो आप अभी बता रहे थे ना मैम, वो मैंने ऑब्जर्व किया है, येलो टेप, रेड टेप, ग्रीन टेप मेरे ब्रदर के घर पे ही लगाया था किसी वास्तु कंसल्टेंट ने। तो क्या वो सच में फालतू है? अब देखो फर्स्ट लेवल हम भी वास्तु पढ़ाते हैं, उसमें हम भी पढ़ाते हैं रेमेडीज, फर्स्ट लेवल रेमेडीज हम इनको बोलते हैं। और इतना इफेक्टिव नहीं होता अगर मैं सच्चाई से बताऊं तो, क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं है। कलर सिंबोलिज्म बेसिकली हम उसमें यूज कर रहे हैं। इसका क्या लॉजिक है ना इन रेमेडीज का, वो होता है जैसे अगर आपको वास्तु आता है तो आप समझ पाओगे, एलिमेंट्स के कलर्स को हम यूज करते हैं, है ना। तो जहां पे वाटर एलिमेंट की हमें प्रॉब्लम दिख रही है, ब्लॉकेज दिख रही है, तो हम ब्लू कलर लगवा देंगे, वाटर एलिमेंट का होता है। लेकिन इतना इफेक्ट उसका नहीं आ सकता, क्योंकि सिर्फ कलर सिंबोलिज्म, कलर से वो एनर्जी नहीं बन रही, है ना। पर ठीक है एक आप और कर। एक और चीज में, टॉयलेट्स होते हैं ना नॉर्थ या साउथ में, तो वो टॉयलेट्स के चारों तरफ वो मेटल के स्ट्रिप्स लगवाते हैं। और जैसे मेरे घर में किसने करवाया था, मिरर लगवाया था नॉर्थ साइड में बड़ा, क्योंकि नॉर्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इज दैट लॉजिकल रेमेडी? हाँ मतलब देखो, अब लॉजिकल इलॉजिकल पे मैं नहीं जाऊंगी यहाँ पे, लेकिन हाँ ये रेमेडीज वास्तु में होती हैं, एंड टू सम एक्सटेंट दे वर्क ऑल्सो, और यही कराई जाती है। जहां आपको इफेक्ट को बढ़ाना है वहां मिरर लगवाया जाता है, जहां कम करना है वहां मेटल स्ट्रिप्स इंसर्ट कराई जाती है ना। थैंक यू। मौसमी जी बोले। हाँ मैम, जिसका अभी जॉब सिलेक्शन का 2 आया ऑप्शन कि वो एयरटेल में काम करेगा या डेलॉयट में काम करेगा, तो उसका भी नेम एनालिसिस कर सकते हैं मैम, जैसे रूट नंबर से डेस्टिनी देखो नंबर। कोई कोई सेंस नहीं है उसमें, कर तो हम सकते हैं, हमें रोकेगा कौन, हमें मेथड आता है ना। लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आप बोलो मेरे को 2 4 कॉलेज की चॉइस है, मैं उनका नाम अपने से मैच कर लूं, वो कॉलेज आपका थोड़ी है, मैचिंग होगी उसके ओनर से, है ना। तो कहने का मतलब क्या, करने को कर सकते हो बट कोई लॉजिक नहीं है उसमें। अच्छा, ठीक। ओके, यस, थैंक यू। रेनू भारद्वाज जी बोले।
मैम जैसे मैंने वीडियो देखी थी बेसिक वाली, तो उसमें आपने एक उसमें बोला था कि निम्दो से मैरिज और चाइल्ड बर्थ की प्रेडिक्शन नहीं सच होती है अब काफी हद सच तक, तो नहीं, मैम ऐसा सच क्यों की है? बात नहीं कर रहे हम, हो ही मतलब नहीं कर सकती न्यूमेरोलॉजी से। सच तो तब होगी जब हम प्रेडिक्ट करेंगे, न्यूमेरोलॉजी प्रिडिक्शन नहीं दे सकती चाइल्ड बर्थ और मैरिज की, दो ही चीजें हैं जो वो नहीं कर सकती। तो मैम ऐसा क्यों? नहीं है कोई मेथड भाई बताने का, किसी ने रिसर्च नहीं किया अभी तक। और उससे मैम एस्ट्रो से और टैरो से हो सकता है वो? हाँ, एस्ट्रो और टैरो से होता है, बहुत ज्यादा सच वहां पे भी नहीं होता आजकल, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा हम कंट्रोल करने लग गए हैं ना। तो देखो यूनिवर्स एक तरीके से काम करता है, जब आप उसमें इंटरफेयर करोगे तो फिर आप उससे प्रिडिक्ट कैसे करोगे। अब जैसे हमने बोला ये मोबाइल नंबर वगैरह हम सब मैनिपुलेशन करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये प्रिडिक्शंस भी वीक होती जाएंगी, है ना। यस, निराली जी बोले। Ma'am, in compound number 20 and 21, it says that you will get success, but after a struggle, or you will get struggle and then success. So we take that as negative only. नो नो, वी टेक देम बोथ एज पॉजिटिव, Okay. लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस एज को वो नंबर दे रहे हैं। मान लो अब कोई एक बच्चा पैदा हुआ है, मुझे उसको नंबर देना है, तो मैं 20 तो नहीं हाँ, दूंगी, क्यों दूं। yeah. लेकिन अब मान लो निराली आ रहा है 20 पे, तो मैं बोलूंगी हम्म, कोई बात नहीं निराली, आधी उम्र तो निकल ही गई, तो ठीक स्ट्रगल है. वाला एज तो निकल गया, अब तो सक्सेस वाला टाइम आएगा, तो कोई नहीं, है ना। Okay. और 21 जो होता है वो तो ओवरऑल ही पॉजिटिव है, वो हम बच्चे को भी दे सकते Okay. हैं। And ma'am, one more question. You said that the destiny number is active once your profession starts. But if Once you you're start taking the taking decisions, decision, even yes. if you are a homemaker and you take decisions, it gets activated. But if the profession is based on root number, then देन योर रूट नंबर विल बी एक्टिवेटेड ना। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरा 3-6 है, तो मेरा 3 ज्यादा एक्टिवेटेड है, क्यों, क्योंकि मैं उसके प्रोफेशन में हूँ, है ना। तो that's जिस okay. नंबर को आप अपने क्रियामांड से, फिर से Hmm. प्रारब्ध और क्रियामांड से रिलेट करो, कि नंबर हमको मिले थे प्रारब्ध से, अब क्रियामांड से जिसमें आप पावर डालोगे वो ज्यादा एक्टिवेट होता जाएगा। तो हमने क्या किया, क्रियामांड से रूट नंबर में पावर डाली, तो फिर वो Hmm. रूट नंबर एक्टिवेटेड है ज्यादा। तो इसलिए तो हम कहते हैं देखो, सॉफ्टवेयर कभी प्रिडिक्शन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर एनालिसिस नहीं करेगा ना। उसमें तो आपने लिख दिया डेस्टिनी नंबर विल बी मोर एक्टिव बाय 25, वो तो उसी को पकड़ के बैठ जाएगा, वो थोड़ी एनालिसिस करेगा कि तुम Hmm. किस फील्ड में हो, तुम डिसीजन लेते हो कि नहीं लेते हो। ये सब ह्यूमन माइंड करता है ना। दैट इज व्हाई प्रिडिक्शंस कैन ओनली बी गिवन बाय ह्यूमन माइंड। So, ma'am, if people can ask that what profession should take, and as per their liking, it will be towards root number. यस, वी कैन सजेस्ट मल्टीपल प्रोफेशंस। वो अभी अब मैं आपको टॉपिक कराऊंगी जब हम ग्रिड एनालिसिस कर लेंगे ना, क्योंकि हम डेस्टिनी नंबर का भी दे सकते हैं, रूट नंबर का भी दे सकते हैं अगर वो पॉजिटिव है, और अगर उसको दोनों ही पसंद नहीं है तो हम कोई और पॉजिटिव पावरफुल नंबर को भी दे सकते हैं। तो वो मैं करवाऊंगी आपको, है ना। Okay, okay. Thank you. यस, प्रतिमा जी बोले। मैम मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। मैम एक तो पहले इन इन होम नंबर का कैसे निकालेंगे, 548 बाई वी 574, इनको भी हाँ, तो वैसे ही कन्वर्ट करूँ? कर दीजिए, जो भी और लेटर आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दीजिए नंबर में और टोटल कर लीजिए। ओके मैम। और मैम P15/2 उसको भी ऐसे पी करेंगे, को पी भी 8 कर कंसिडर दीजिए, करें? बाकी टोटल कर दीजिए। हाँ जी। ठीक है मैम। और मैम आपने वीडियो में बताया था जैसे कोई बिल्डिंग है, फ्लैट जो बने ABC, तो मैम जो जैसे किसी का B है, बी में तो उनके घर के नंबर भी B902 है, तो B लेना पड़ेगा ना हाँ, हमें? लेना पड़ेगा, नंबर में है तो लेना पड़ेगा। ओके मैम। और मैम जैसे 902 अगर हम करते हैं तो 11 पे आ रहा है, लेकिन अगर टोटल करते हैं तो 2 आ रहा है, तो हमारे रूट एंड डेस्टिनी से मैच खा रहा है, लेकिन हमने नहीं 11 बोला अच्छा ना नहीं आपको है। टोटल कर दो, हमने पहले बोला है कंपाउंड पॉजिटिव होना चाहिए। ओके मैम। और मैम जैसे किसी का रूट नंबर 2 है और वो बार बार 2 नंबर वाले ही घर में रहता है, तो क्या उसकी इमोशंस पे फर्क पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा ना, क्योंकि आप मूविंग एनर्जीज को भी वहीं ला रहे हो जहाँ पहले से ही प्रॉब्लम है उसमें आपके स्टेबल एनर्जीज में। क्योंकि मैम मेरा डिप्रेशन का फेज चलता है, तो मैं अधिकतर जब भी मतलब हमारे 2-2.5 साल पे घर चेंज होते रहते हैं, तो हमेशा 2 नंबर का घर मुझे मिलता है और वहां पे मुझे प्रॉब्लम होती है। क्या ये रीजन हो क्या सकता है वही मैम? बात, आप स्टेबल एनर्जीज में आपके पहले ही प्रॉब्लम है, मूविंग एनर्जीज को आप उसी अलाइनमेंट में ला रहे हो कि वो और प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी। यस मैम। मैम मेरा खुद का घर भी 2 पे आ गया, जैसे 11 है तो उसको देखें तो 2 पे आ रहा है, हाँ जी, नेगेटिव है। नेगेटिव है। जी। ओके मैम। यस, रिंकू जी बोलेंगे। मैम मेरे केस में रूट 6 है और डेस्टिनी 8 है,
बट इफ आई लुक एट माई लाइफ जर्नी मैम, तो मेरी मतलब आप समझ लीजिए बचपन से ही स्ट्रगल रही है लाइफ में। मतलब शादी से पहले माँ बाप के घर में देवर इश्यूज, देवर स्ट्रगल। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? मेरा 15 नवंबर 1971। 15 November 1971 and your root is 6 and destiny 8. and this is तो अभी 8। आप पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा ना, हाईली नेगेटिव 1 हो आप तो वो प्रॉब्लम्स तो शुरू से ही आएंगी ना आपको। अच्छा, मतलब क्योंकि मेरा 6 मुझे ऐसा लगता है कभी जैसे एक्टिवेटेड ही नहीं हुआ। हाँ, तो ऐसा देखो, एक नंबर, मैंने आपको बार बार क्या बोला, एक नंबर आपका जीवन नहीं बनाता। यू आर अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव नंबर्स, है ना, तो वो आप अभी समझोगे ग्रिड एनालिसिस। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और। अभी हम लोग अपने घर में, हमने काफी सालों बाद अपना घर बनाया है, बट जब हम अपने घर में आए हैं देयर हैव बीन मल्टीपल इश्यूज, मतलब फाइनेंशियल, हेल्थ इश्यूज, बच्चे के हेल्थ के इश्यूज। जैसे मैंने आपको बोला ना, मेरी कुछ चल रही है इस समय प्रॉब्लम, तो somebody was suggesting कि हम लोग अपना घर ही बदल लें क्योंकि हमारी एंट्रेंस गलत दिशा में है। हाँ, वो वास्तु का एस्पेक्ट है वैसे, और हाँ, फिर ये हो सकता है कि आप गलत वास्तु में रहोगे तो इफेक्ट हर जगह पड़ता है। तो मैम फिर घर चेंज करना इतना बड़ा डिसीजन लेना चाहिए जस्ट बिकॉज दी नहीं, तो देखो वास्तु करके ही बता सकते हैं ना कि इतना नेगेटिव है क्या वास्तु की हमें घर बदलना पड़ जाए, वो देखना पड़ता है, ऐसे नहीं बता सकते। मैम वही प्रॉब्लम है ना कि किस पे विश्वास करके, या तो खुद सीखें। तो हम तो इसलिए ही सबको बोलते हैं कि भाई किस पे विश्वास करो, खुद सीखो, और हाँ, जब तक नहीं सीख रहे हो तब तक किसी विश्वास करने लायक तो कंसल्टेंट मैम से। मैं फिर आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहूंगी। आपकी मर्जी है, ले सकते हो आप। मैं शैली मैम से पूछ के हाँ, आपसे शैली से आप बात कर सकते consult- ठीक है मैम, हैं। हाँ जी, थैंक शीला जी बोले, अनम्यूट करो। अनम्यूट। यस मैम। हाँ मैम, जैसे मेरे बेटे का 214 है एंड उसका नेम आता है अद्विक मोहंती। फर्स्ट नेम आता है 14 पे और पूरा आता है 41 पे। तो मैम 14 तो इसमें बहुत ही खराब ही दिया है, मतलब 14। हाँ, तो मैं क्या उसको 1+1 करके जैसे 15 पे लाऊं, क्या या नाम है? अद्विक मोहंती, तो 15 पे ADVIK। कैसे ले आओगे? डी भी तो आ रहा है। ये भी तो आ रहा है, हाँ मैम। फिर 15 पे ला सकते हो। तो इसको क्या कर सकते हैं चेंज मैम? करिए, ऑप्शंस बनाइए। बट 14 में नहीं रखे ना मैम, नहीं, पूरा नाम इवन इफ 41 पे आ रहा है नहीं रखना है। डजंट मैटर। ठीक है। और दूसरी बात, मेरा घर का नंबर जैसे मैम 4 पे आता है, मेरा घर जो है ना 4 है। तो मुझे किसी ने बोला कि आप ऐसे टेप में भी उस पे 2 लगा के लगा सकते हो, ऐसा नहीं ना मैम? हम नहीं सजेस्ट करते ये चीजें, नो। ठीक है, ओके यस, मैम, थैंक यू। मौसमी जी बोले। मैम अभी जैसा बच्चे घर में तो नाम से नहीं पुकारते ना, जैसे कि मम्मा बोलते, मॉम बोलते, वो तो वो सैल्यूटेशन नाम इनको हम नहीं लेते। वी डू नॉट टेक एनी नहीं। सैल्यूट। सॉरी मैम। हम नहीं लेते हैं उसको, मिस्टर, मिसेस, मम्मा, पापा, बेबी, नो सैल्यूटेशंस। अच्छा, वो सब नहीं। जी। ओके। यस, जया तमंग जी बोले। मैम जैसे जैसे हमारे घर में किसी का अगर वो रूट नंबर से ना मैचिंग हो, डेस्टिनी रूट से मैचिंग ना हो घर, तो वो क्या बच्चे आदमी घर पे नहीं रहेंगे क्या? क्यों नहीं रहेंगे भाई? उसका एनिमी में आ जाता है उसका नंबर, वो नंबर जो घर का तो कोई नंबर। घर छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे उसके लिए। पहली बात, घर में हम मैचिंग करते हैं डिसीजन मेकर से, उससे मैचिंग होना चाहिए। अगर उनसे मैचिंग नहीं होता तो जैसा हमने बताया, आपके पास और तरीके हैं, वास्तु पॉजिटिव कीजिए घर की, और घर में जो आप काम कर रहे हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए, वो करिए। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है मैम, जैसे मेरे बेटे का डी भी आता है, 15 में आ जाता है, तो 15 में डी नहीं चाहिए, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है उसको, फिर डी का उसका क्लास 8 में पढ़ता है, उसको चेंज करूँ तो क्या लिखूं? अगर आप एक एग्जाम्पल दो तो मैं भी आपको थोड़ा सा। स्पेलिंग अभी आपको दिए थे मैंने एग्जाम्पल, इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और नेम एनालिसिस वाली जो वीडियो उसको दोबारा से देखिएगा, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स बनाइएगा। नहीं मतलब उसका कैपिटली फर्स्ट लेटर डी आ गया, तो अगर 20 में तो होता। आपको चेंज कैपिटल लेट, मेरे को डी थोड़ी हटा देना है, मुझे 15 से उसको हटाना है। मान लीजिए मैं उसको पॉजिटिव करके 21 पे ले आऊंगी तो डी को प्रॉब्लम थोड़ी ना है, डी को प्रॉब्लम सिर्फ 15 और 17 को ही तो है। अच्छा मैम, बीच में बी डबल ई भी लगा सकते हैं हाँ मतलब? जी, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यस। यू। हाँ जी, विनीता जी बोले। मैम 108 टाइम्स हमें जो स्पेलिंग चेंज लिखनी है, तो सपोज अगर सिर्फ नाम में किए, सरनेम में नहीं किए, तो हमें सिर्फ नेम ही लिखना रहेगा ना, नेम सरनेम। लिखना, यस। और मैम वास्तु सीखने में कितना टाइम लगता है? और डिपेंड करता है, अलग अलग लोग अलग अलग कोर्सेज कराते हैं, मैं जो कराती हूँ दे आर नहीं, आपसे
हाँ आपको करना हो तो मेरे कितना वाले टाइम? कोर्स में रिकॉर्डेड कोर्स होता है, वो 20-21 वीडियोस हैं, और आराम से आप 1-1.25 महीने में उनको कवर कर सकते हैं। और याद रह जाता है? इसीलिए रिकॉर्डेड देते हैं। देखो, जो भी कोर्स में हमें ना बार बार देखने की जरूरत पड़ती है ना, मैं कोशिश करती हूँ उसको मैं रिकॉर्डेड विद डाउट सेशंस करूँ, क्योंकि लाइव तो मैं आपको देखो एक ही बार पढ़ा पाऊंगी एक टॉपिक, है ना, वो फिर हमें आगे जाना पड़ता है। अब क्या होता है, 20 लोग पढ़ रहे हैं, एक 10 को समझ आ गया पर 10 को नहीं आया, अब फंस गए ना, कितनी बार आप लाइव रिपीट करोगे। तो जो ये एडवांस कोर्सेज होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाएं, और फिर हम हर 10 डेज में एक डाउट सेशन करते हैं, तो इजीली कवर हो जाता है और बहुत अच्छे से आप सीख जाते हैं। और मैम ये जो कंपाउंड नंबर्स और मैंने देखा वो इनिशियल्स की भी लिस्ट है उसमें नोट्स में, तो ये हमें याद तो होने नहीं वाले, कोई तो याद ये नहीं करने चलेगा क्या? भाई, याद नहीं करने, नहीं। दिमाग बड़ी कीमती चीज है, देख के खर्च करनी है, जहां खर्च करनी होगी हम करवा देंगे, हम अपने आप बता देंगे, नो शॉर्टकट, प्लीज रिमेम्बर, याद करो। कंपाउंड नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, फ्रेंडशिप टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, इनिशियल लेटर के इफेक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है। क्या याद करना है? लकी डेज, लकी कलर्स, जेमस्टोन, जो बेसिक रेमेडीज आपको दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिकॉशंस, ये याद करने ही पड़ेंगे, है ना। यस, मीनाक्षी जी बोले। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी। मैम हमारा जैसे घर का नंबर जो बन रहा है वो 8 बन रहा है, और मेरे हस्बैंड का रूट एंड डेस्टिनी नंबर 3 है, दोनों 3-3 है। और जब से हमने ये घर लिया उसके बाद से काफी मतलब प्रॉब्लम्स ही रही हैं हर तरह से। तो मतलब क्या रीजन है, क्या नंबर ठीक नहीं है? 8 नंबर नेगेटिव होता है ना, स्ट्रगल का नंबर है, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल लाएगा। लेकिन अकेले घर से ऐसे नहीं होता कि सिर्फ नंबर 8 से इतनी प्रॉब्लम आ गई, आपको चेक करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर आप ये कहते हो कि घर में शिफ्ट होते ही हमें प्रॉब्लम आई है, तो घर का वास्तु नेगेटिव होगा। और मेरा भी रूट नंबर जैसे 4 है और डेस्टिनी नंबर 1 है, हाँ, तो वो तो उससे दोनों रूट ही डेस्टिनी स्ट्रगल से कोई वाले। मतलब नहीं है हाँ। यहाँ पे। आपको घर की वास्तु और नंबर चेक करना होता है। घर की वाइब्रेशंस 2 चीजों से बनती है, नंबर तो नेगेटिव मिल ही चुका, वास्तु चेक हम्म। करवाइए, वो नेगेटिव मिलेगी, जहां तक हमें लगता है आपकी बात सुन के। ओके। ठीक। ठीक है, थैंक यस, वीवो V222 बोलें प्लीज। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। सॉरी गुड। मेरे लिए अभी गुड मॉर्निंग हुई है, सॉरी मैं अरे सॉरी मैम की क्या मेरा बात है? मैं अच्छी बात ही तो बोल रहे हो। हाँ। मैम मुझे ना एक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा मेजर इशू है। मैंने 3 और 9 है मेरा। माय नेम इज नीलम भूटानी। मैम सारी क्वालिटीज हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी एक्टिवेट कर पा रही हूँ 9 को। बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी एस्ट्रोटॉक पे वर्क करना स्टार्ट किया और अच्छे से किया है। ठीक है मैम, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैम 7 नंबर बहुत अटक रहा है मेरे को ना, मेंटल इश्यू बहुत ज्यादा रहते हैं जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम बहुत है। आपकी ग्रिड ठीक में है। मल्टीपल 7 है? नहीं मैम, एक्चुअली मैं वहां तक अभी सही बात बताऊं पहुंची नहीं हूँ कि इतना एनालाइज मैं कर सकूं, क्योंकि मुझे मैंने लास्ट में ज्वाइन किया था ना, तो मैंने 5 या 6 ही अभी देखी। नहीं, तो अभी तो हमने मैम मैं पढ़ाई नहीं ये चीजें, अभी तो हम पढ़ाई। नहीं, अच्छा पढ़ाएंगे। मैं बस यही मैं कह रही थी कि मैम मुझे ना केतु की वजह से ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुझे ना नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है ना, स्ट्रेस की वजह से भी है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी ना ज्यादा अफेक्ट करती है मुझे, जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरा अच्छा है अंदर का भी अच्छा है, क्योंकि मैं इंट्यूशन पावर मेरी बहुत अच्छी है शुरू से ही, है ना। लेकिन मैम मैं उसको कैसे ओवरकम करूं या कैसे उसे कंट्रोल करूं, थोड़ा डेट सा ऑफ आप बर्थ उपाय बता बोलिए एक बार, पाएंगे? डेट ऑफ बर्थ बोलो। मेरा है 12/4/1982। नीलम भूटानी नाम है मेरा। ठीक है जी। देखो, सबसे पहली बात तो है कि अगर आपको ये इश्यूज लगते हैं कि आप नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करते हो या एंजाइटी वगैरह आपको होती है, तो आपको एनर्जी हीलिंग करनी चाहिए, इसका और कोई उपाय नहीं होता है ना। क्योंकि ये प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न हो रही है, आपकी अपनी एनर्जी से, किसी दूसरे की एनर्जी से नहीं हो रही। तो उसको आप अपने चक्रास बैलेंस करके ही कंट्रोल कर सकते हो। अपने चक्रास बैलेंस करने के और भी बहुत सारे उपाय होते हैं, जो मुझे पता है सबसे सिंपल और आसान उपाय होता है वो रेकी हीलिंग होता है। तो आपको अपनी रेगुलर हीलिंग करनी चाहिए, उससे आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। अच्छा मैम, मेरे ऐसा तो नहीं है मेरे नंबर्स वगैरह में ऐसे है या कुछ और, ऐसा आप तो नहीं है? देखेंगे तो समझ, अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे तो समझ आएगा। ओके मैम, ठीक है, ओके, यस, थैंक यू। महेश जी बोले। महेश जी बोले। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मैडम मुझे मेरे नेम कंपाउंड रिगार्डिंग बात करनी थी। मेरी जो नेम कंपाउंड है वो आ रहे हैं 2317,
ओके। और जब मेरी उसका टोटल जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। ओके। मेरा सरनेम जो आ रहा है वो 17 पे आ रहा है, जो कि नेगेटिव है। 23 का टोटल 4 कैसे आता है? नहीं नहीं, 23 17, 23 नेम का टोटल आ रहा है, 17 मेरे टोटल आ रहा है हाँ, तो second। हमने तो बोला ही नहीं कभी भी 40 को सिंगल करने के लिए, 23 को सिंगल करके हमें मैच करना है, तो वो ओके, तो 5। 23 का टोटल 5 आ रहा है। तो 5 को मुझे मेरे रूट और डेस्टिनी के साथ मैच करना है, जो कि मेरी रूट नंबर है 9, डेस्टिनी नंबर है 2। ओके। तो क्या ये मैं मतलब ये पॉजिटिव हो सकता है, या आई नीड टू फाइंड आउट विथ फ्रेंड्स जो हमारी आपको या अपना वो सरनेम यूज नहीं करना चाहिए, नेम को यूज कीजिए, वो पॉजिटिव है, मैच भी होता है। ओके, तो वो मुझे मेरे फ्रेंडशिप टेबल के साथ देखने की जरूरत 5 के कोई एनिमी ही नहीं होते ना, तो देखने की जरूरत क्या? देखने की जरूरत ही नहीं है। और जो हमारी मोबाइल नंबर और हाउस नेम नंबर की हम बात कर रहे थे, जो कि मेरा जो करंट मोबाइल नंबर है जिसका टोटल 4 आ रहा है। ओके। और मेरा हाउस नंबर है का टोटल आ रहा है 5। ओके। तो ये केस में मेरा मोबाइल नंबर में मतलब चेंज कराना जरूरी है, क्योंकि उसको तो मैं कुछ ऐड कर नहीं सकता मोबाइल नंबर में। आपकी मर्जी है वो। पहले मैं तो सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि पूरा कोर्स कर लो, उसके बाद सोचना कि आप अपनी लाइफ में क्या बदलना चाहते हो और क्या नहीं। ओके ओके, या थैंक यू मैम। यस, निराली जी बोले। Ma'am, as you said, we can do healing. I have learned Reiki from you, but since few months I have not been able to practice. Do I need attunement or I can डोंट start? नीड इट, आप स्टार्ट कर सकते हो, पहले हो चुका है ट्रेनिंग। Okay, thank you. यस, प्रतिमा जी बोले। मैम मुझे जैसे रेकी करना है आपसे इस कोर्स के बाद में करूंगी मैम, तो मैम उससे क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं, और जैसे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन रहता है, तो वो क्या आपको मैं जो वो प्रॉब्लम है ना, DM2 वाली, ये सब कुछ उससे हील कर सकते हो। और देखो, अभी आप लोग को अभी पता नहीं है, धीरे धीरे पता लगेगा कोर्स में। जब भी आप अटकोगे, जैसे आज अटके कि घर नेगेटिव है तो कौन सी टेप लगाएं, है ना, मोबाइल नंबर नेगेटिव है तो क्या करें, मेरा रूट डेस्टिनी एनिमी है तो मैं क्या करूं, लास्ट आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज आप कर सकते हो, वो होती है हीलिंग। है ना? क्यों? क्योंकि आपने बोला मेरा रूट और डेस्टिनी एनिमी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रूट और डेस्टिनी की जो एनर्जी फील्ड आपके बॉडी के आसपास बन रही है वो आपस में ही एंटी है ना? तो अब हम क्या बोलते हैं, एनर्जी हीलिंग करो। आप खुद सोच के देखना है इस बात को कि मेरी जो एनर्जी फील्ड है वो एंटी है। अब मैं टेप लगा लूं घर में, या मैं कोई पोस्टर चिपका दूं, तो कहीं भी किसी भी रेमेडी से क्या मेरी एनर्जी फील्ड चेंज होने वाली है? नहीं ना। एक ही चीज से चेंज होएगी, जब मैं उसको हील करूंगी। एनर्जी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग में बहुत सारी चीजें होती है, मंत्र उच्चारण होता है, पूजा पाठ होता है, योग होता है, प्राणायाम होता है, चक्रा हीलिंग होती है, प्राणिक हीलिंग होती है, रेकी हीलिंग होती है। कोई भी एक चीज कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि घर बेचने की जरूरत नहीं है, गाड़ी बेचने की जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत नहीं है, ग्रीन टेप, येलो टेप, रेड टेप लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको हीलिंग, सेल्फ हीलिंग आती है तो। ठीक ओके ठीक है मैम। तो प्रतिमा, मैम उनसे टैरो कार्ड भी चार्ज कर सकते हैं, सारी हम चीजें क्रिस्टल कर भी चार्ज, सकते हैं हम जी। है ना मैम? मैम टैरो रीडिंग थोड़ी एस्ट्रोटॉक पे है, आपसे कोर्स किया था हमने टैरो का, तो मुझे कार्ड से थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है कि रीडिंग सही नहीं हो रही है, खुद भी लग रहा है कि रीडिंग सही जब नहीं हो आपको रही है। खुद एक एंजाइटी, आप ये चीज कह रहे हो, आई एम एन एंजाइटी पेशेंट, तो आप एक बात सोचो। मैं तो बोलूंगी नहीं आपको कभी भी आप रीडिंग करो, वो तो आप कर रहे हो क्योंकि भाई कमाना है, ठीक है, एक प्रोफेशन में है। एक इंसान जो खुद एंजाइटी प्रोन है, वो क्यों किसी को काउंसिल करना चाहिए? है ना? नहीं करना चाहिए। आपको पहले खुद को ठीक करना चाहिए। तो वो रीडिंग्स तो कभी ऑब्वियसली सही आ ही नहीं सकती है। तो मैम रेकी से सब हो जाएगा ठीक ना मैम? देखो, कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। आपने शिद्दत लगा के अपनी एनर्जी खराब की है ना, तो शिद्दत लगा के अब उसको ठीक करो। ठीक। ओके मैम। यस, विनीता जी बोले। मैम एक और पर्सनल चीज पूछनी थी, और एक ये मैम, रेकी में जो साधना करनी है 21 डेज की, जैसे मेरा भी बहुत ब्रेक आ गया, लेकिन मेरे पास वीडियोस हैं, तो उस वीडियो में वो प्रोसेस मिल जाएगा ना 21 हाँ डेज हाँ, वाला? बिल्कुल बिल्कुल, यस। दूसरी चीज मैम, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था, मेरे ब्रदर के घर का नंबर भी 15 है, और जब से वो उस घर में आए 10 साल से, जितना पैसा उन्होंने घर में लगाया उसका उतना और लगा चुके हैं। आए दिन कुछ ना कुछ होता है। तो अगर उसकी एनालिसिस मुझे करनी हो या करवानी हो, तो मुझे न्यूमरोलॉजी से करनी चाहिए, वास्तु से करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए? देखो, कोई भी कंसल्टेंट होगा ना जिसके पास आप जाओगे, वो कंप्लीट एनालिसिस करेगा। क्योंकि एक चीज, अब मैं आपको एक चीज की दवाई दे दूं और एक छोड़ दूं, तो मेरी रेमेडी फेल होगी ना। तो चाहे आप उसको बोलो और चाहे मत बोलो, आप जब प्रॉब्लम बताओगे
तो वो कंप्लीट एनालिसिस ही करेगा। अब जैसे आप हमसे बोलते हो कंसल्टेशन दो, तो चाहे आप बोलो कि टैरो से दो, हम तो सारी चीज करेंगे, क्योंकि हमें पता है टैरो से हो भी गया और एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज अटक रही है तो वो सॉल्व तो नहीं होगी ना। तो इसलिए वो देखना तो हर तरीके से पड़ता है, नंबर भी देखा जाएगा और वास्तु भी देखी जाएगी। तो हम आपके थ्रू भी करवा सकते हैं उसको? हाँ, करवा सकते हैं। यस, तनिष्का जी बोले। मैम जनरल क्वेश्चन है, जैसे मेरा एग्जांपल लेते हैं, मेरा रूट भी 2 है और डेस्टिनी भी 2 है। तो जैसे भी आपने बोला किसी का, आपका जैसे 3 और 6 है, तो 3 ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो मतलब मेरा तो कोई सेंस ही नहीं है फिर करके कुछ। क्यों भाई, 2 है आपके पास, 2 वाले उसमें देखेंगे अब और क्या नंबर्स हैं आपकी ग्रिड में, अभी जब ग्रिड एनालिसिस पढ़ेंगे, है ना, तो हाँ। कैसे आगे आप बढ़ सकते हो, कैसे उसको। हाँ, पर एक बात मैंने देखी है अपने एक्सपीरियंस में 14 साल के, नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 9 अगर ये डिस्टर्ब्ड है, चाहे आपके रूट डेस्टिनी से चाहे ग्रिड में, दुनिया की कोई रेमेडी आपकी मदद नहीं करेगी, एनर्जी हीलिंग जब तक आप नहीं करोगे। ठीक। यस, मीनाक्षी जी बोले। हाँ जी मैम, मेरे को थोड़ा सा बस इससे थोड़ा अलग ये पूछना था। जैसे मैम ने अभी पूछा एस्ट्रो टॉक पे, तो मैं भी एस्ट्रो टॉक पे टैरो रीडिंग करती हूँ और मेरी रीडिंग्स भी बहुत अच्छी जाती हैं, बट मुझे जो है वो बहुत ज्यादा जैसे मतलब अर्न मैं नहीं कर पा रही हूँ। मनी ब्लॉकेजेस, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है फिर भी क्लाइंट्स नहीं है या जो भी है। लाइव रीडिंग भी मतलब सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, कभी ऐसी दिक्कत भी नहीं आई है कि कोई नेगेटिव रीडिंग या कुछ भी हुआ है। तो क्या इसका भी असर मतलब नंबर से हो सकता है या हाँ मुझे कोई बिल्कुल हो मनी? सकता है, आपकी दशा खराब हो सकती है, टाइम पीरियड में इशू हो सकता है, फाइनेंशियली इशू हो सकता है, वो देखेंगे आगे जब पढ़ो। मनी ब्लॉकेजेस वगैरह? यस, देख सकते हैं उसको हम दशा से जब अभी पढ़ेंगे आगे, है ना। तो ये पूरा अभी हमारा, हमने सिर्फ बेसिक ब्रश अप किया है, उसका रिवीजन करवाया है मैंने आपको और डाउट्स लिए। अब आप क्या करोगे कि इसमें और प्रैक्टिस करोगे।